हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। जो कि दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नदियों के किनारे प्रमुख मंदिर। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री निम्मी समा मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कावेरी नदी के किनारे दोस्तों श्री निम्मी समा मंदिर स्थित है। और निम्मी समा मंदिर दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों आज की वीडियो में एक प्रश्न में दो प्रश्न बनेंगे, जैसे कि आप जान चुके हैं। जैसे श्री निम्मी समा मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के किनारे, आप जान गए। और दूसरा प्रश्न ये बनता है दोस्तों, श्री निम्मी समा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो दोस्तों एक प्रश्न में से दो प्रश्न बनने, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं। मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस राज्य में यानी किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? बैगई नदी, भवानी नदी, कावेरी नदी या चेयर नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बैगई नदी। बैगई नदी के किनारे दोस्तों मीनाक्षी अम्मन मंदिर स्थित है। और दोस्तों ये मीनाक्षी अम्मन मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। और दोस्तों मीनाक्षी अम्मन मंदिर की इमेज आप देख सकते हैं, इमेज जो स्क्रीन पर देख रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, कावेरी नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी फल्गु नदी। दोस्तों फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर स्थित है। और जो विष्णुपद मंदिर दोस्तों बिहार में स्थित है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये विष्णुपद मंदिर की इमेज है। अगला प्रश्न जान लेते हैं दोस्तों। गणेश्वर मंदिर छत्तीसगढ़ में किस नदी के किनारे स्थित है? इंद्रावती नदी, सोन नदी, पैरी नदी, महानदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी महानदी के किनारे दोस्तों गणेश्वर मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों गणेश्वर मंदिर की इमेज आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, कावेरी, सतलुज, गंगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर दोस्तों कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। और दोस्तों रंगनाथ स्वामी मंदिर की इमेज आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सारनाथ किन नदियों के संगम के बीच स्थित है? यानी गंगा और कोसी, गंगा और वरुणा, घाघरा और यमुना, शारदा और ताप्ती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा और वरुणा के बीच दोस्तों सारनाथ स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा, कावेरी, शिप्रा या यमुना नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शिप्रा नदी के किनारे दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। जो महाकालेश्वर मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर की आप इमेज देख सकते हैं जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, यमुना, कावेरी, गोदावरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी गोदावरी नदी। सॉरी दोस्तों, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के किनारे दोस्तों त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, यमुना, कोसी, सतलुज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का ये, यानी गंगा नदी के किनारे दोस्तों काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। और दोस्तों काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, डबल स्टार मान लीजिए, काफ़ी इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं।
मुथुप्पन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बालपट्टनम नदी, कावेरी नदी, सतलुज नदी, रावी नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बालपट्टनम नदी के किनारे दोस्तों मुथुप्पन मंदिर स्थित है। और मुथुप्पन मंदिर दोस्तों केरल में स्थित है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों मुथुप्पन मंदिर की इमेज आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। किस नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? यानी कैन, गसान, शिवना या माही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शिवना नदी के किनारे दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, जो मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर की इमेज आप देख लीजिए, इस प्रकार है जो इमेज स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। उज्जैन महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती, चंबल। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का ए, यानी क्षिप्रा नदी। दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन महाकाल मंदिर स्थित है। और दोस्तों ये उज्जैन महाकाल मंदिर की इमेज है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस नदी के तट पर भीमा देवी मंदिर स्थित है? मारकंडा, घग्गर नदी, यमुना नदी या रावी नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी घग्गर नदी। दोस्तों घग्गर नदी के किनारे भीमा देवी मंदिर स्थित है, जो भीमा देवी मंदिर दोस्तों हरियाणा में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मदन मोहन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी यमुना नदी के किनारे दोस्तों मदन मोहन मंदिर स्थित है। और मदन मोहन मंदिर दोस्तों वृंदावन में स्थित है। और दोस्तों आप इमेज देख सकते हैं मदन मोहन मंदिर की। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। सप्तेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी, सतलुज नदी, साबरमती नदी, गंगा नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी साबरमती नदी। दोस्तों साबरमती नदी सप्तेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। और दोस्तों सप्तेश्वर महादेव मंदिर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, गोमती नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का डी, यानी गोमती नदी। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के लिए याद रखिएगा। और दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर की इमेज आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इस प्रकार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, कावेरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। और दोस्तों ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के लिए याद रखिएगा। और दोस्तों ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की इमेज आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप देख लीजिए, इस प्रकार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के निकट, मंदाकिनी, रावी या यमुना नदी के निकट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मंदाकिनी नदी के किनारे तट पर स्थित है दोस्तों, निकट सॉरी दोस्तों। और दोस्तों केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। और इमेज तो देख ही रहे हैं दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, यमुना नदी, क्षिप्रा नदी या अलकनंदा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अलकनंदा नदी के किनारे दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर स्थित है।
और बद्रीनाथ दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए। और दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर की इमेज आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाई जा रही है दोस्तों, डबल स्टार मान लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नासिक, त्रिभंग और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी गोदावरी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। और दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।